महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाहीये. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जिन्हें सुना वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे दलित चीफ जस्टिस और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस। उन्होंने अपना दर्द बयान किया है बंबई पहुंचने के बाद, और उनका दर्द क्या है? उनका दर्द यह है कि जब वो बंबई पहुंचे पहली दफा मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। यह बात इसलिए समझनी जरूरी है कि क्या यह जातिवाद का मामला है, क्या ये जो प्रोटोकॉल फॉलो न करने का मामला है कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दलित पहचान से जाकर जुड़ता है। यह सवाल इसलिए बहुत बड़ा है कि खुद मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़े समारोह में इस बात का जिक्र किया कि जब वो पहली दफा मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद अपने गृह राज्य के दौरे पर पहुंचे तो प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया, और ये दुखद है कि महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाहीये. उन्होंने कहा कि मैं इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह बात सम्मान की है। तो सम्मान क्या केवल एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर जाहिर करने का सम्मान था, या फिर ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि दलित हैं उनके सम्मान की अनदेखी हुई है? प्रोटोकॉल के तहत जो नियम कहता है वो ये कहता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दौरा करते हैं किसी राज्य का तो वहां के चीफ सेक्रेटरी या पुलिस कमिश्नर या फिर डीजीपी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें लेने के लिए पहुंचते हैं। तीन बड़े अधिकारी, और जब कई बार तीनों पहुंचते हैं और पहली बार अगर दौरा कर रहे होते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन जस्टिस BR गवई, आपको पता ही होगा कि वो अमरावती के रहने वाले हैं, दलित हैं जैसा कि मैंने बताया, और झुग्गियों में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है, बहुत गरीबी का जीवन जिया है। और जब वो बंबई पहुंचते हैं एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए, उस समारोह में उन्होंने क्या कहा, कैसे जगदीप धनखड़ को उन्होंने लोकतंत्र का ट्यूशन दिया, इस पर हम आएंगे। लेकिन पहले जरा समझिए कि किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस को इसका दुख हुआ है। तो प्रोटोकॉल ये है, हमने बताया कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी या तीनों उन्हें लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब बंबई पहुंचे तो इन तीनों में से कोई भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। और क्यों मैं कह रहा हूं कि क्या यह सवाल जातिवाद से जाकर जुड़ता है, उनकी दलित पहचान से जाकर जुड़ता है? मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया है आज का बंबई एडिशन, और मैंने पहले पेज पर यह खबर छपी है कि प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पहला पन्ना है, गवई टेक्स नोट ऑफ प्रोटोकॉल लैप्सेस। इसमें और इस पहले ये छोटे से बॉक्स में इसको छापा गया पहले पन्ने पर, और उसमें ये लिखा है, CJI का स्टेटमेंट है कि संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन ये प्रोटोकॉल लैब से जुड़ी हुई जो बात है वो दूसरे पन्ने पर और विस्तार से बहुत बड़ी खबर के तौर पर छापी गई है। और चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एंड पुलिस चीफ अपोलोजाइजेस फॉर प्रोटोकॉल गूफ अप, मतलब दो पन्नों पर बहुत पसार कर यह खबर छापी गई है। तो जातिगत पहचान से जुड़ने की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि इन दोनों पन्नों पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है उसमें कहीं भी डीजीपी का नाम नहीं है, कहीं भी चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं है, कहीं भी पुलिस कमिश्नर का नाम नहीं है। आपको बताया हमने कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो दलित हैं, और क्या यह केवल इत्तेफाक है कि ये तीनों पदाधिकारी जो हैं महाराष्ट्र के, जो डीजीपी हैं वो, जो पुलिस कमिश्नर है वो, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो
तीनों ही सवर्ण समुदाय से आते हैं, इनमें से 2 महिलाएं हैं और इन दोनों ने इतिहास रचा है, दोनों सवर्ण महिलाओं ने कहना चाहिए और तीनों सवर्ण अधिकारियों ने। तो डीजीपी जो है वो रश्मि शुक्ला है, वो महाराष्ट्र राज्य की पहली डीजीपी है। तो नाम से ही समझ में आ गया कि वो ब्राह्मण समुदाय की हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी महाराष्ट्र राज्य की पहली चीफ सेक्रेटरी है जो महिला है, इस पद पर बैठी हैं और उनका नाम सुजाता सौनिक है। पूरे अखबार में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि ये कौन लोग हैं, नाम नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया को उनका नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वो नाम नहीं लेना चाहते? क्योंकि उनकी जातिगत पहचान जाहिर हो जाती इस वजह से। तो चीफ सेक्रेटरी जो है सुजाता सौनिक, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की टॉपर रही हैं। लेकिन जो तीसरे सज्जन है जो कि पुलिस कमिश्नर है देवेन भारती कायस्थ समुदाय के हैं। पैदाइश जो है वो दरभंगा के मिश्रा टोला में हुई है और उनके बचपन का नाम बुल्लू है। नेतरहाट जो कि झारखंड में अब आता है, वहां से उनकी स्कूलिंग हुई है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। लेकिन इतने शानदार, कोई टॉपर है, कोई नेतरहाट का पढ़ा हुआ है, कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है और इनको ये नहीं पता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। जबकि मसूरी में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां बाकायदा ये सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कोर्ट में कैसे खड़े होना है, चीफ जस्टिस के साथ कैसा व्यवहार करना है और प्रधानमंत्री जब आते हैं दौरे पर तब आपको कैसे कपडे पहनने हैं, किस तरीके से सलूक करना है। एका राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख ज्या वेळा पहिल्यांदा या राज्यामध्ये येत असेल आणि तोही त्या राज्याचा, तर जी वागणूक त्यांनी दिली ती योग्य आहे की नाही हा त्यांनीच त्यांचा विचार करावा। या लहान लहान गोष्टीमध्ये मला हे नाही, दुसरा एखादा आमच्यातला एखादा कोणी असता तर आर्टिकल 142 किंवा 140 लहान लहान गोष्टी आहेत, पण तुम्ही उल्लेख यासाठी केला की लोकांना कळलं पाहिजे। आपको याद होगा कि एक भाजपा के नेता थे और नेता वो विधायक भी नहीं है, वो उन्होंने संविधान की कोई शपथ वपथ कुछ नहीं ली है। इलाके के एक अफसर से वो नाराज हो जाए क्योंकि एक सभा में वो पहचान नहीं पाए कि ये भाजपा के नेता हैं, तो बाकायदा वीडियो पर एसडीएम साहब से माफी मंगवाई थी। एसडीएम साहब से भाजपा के नेता ने माफी मंगवाई थी और सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, भाजपा के नेता हैं, बड़े सम्मानित हैं, तो हमसे गलती हो गई। और इसके बाद उसी वीडियो में भाजपा के नेताजी कहते हैं कि चलिए हमने आपको माफ किया और हमने आपस के मतभेद दूर कर लिए। ये हालत है कि भाजपा का एक नेता अगर छुटभैया नेता, अगर कोई अफसर उसको पहचान नहीं पाता है तो वो माफी मंगवाते हैं ऑन वीडियो और देश के चीफ जस्टिस को रिसीव करने नहीं पहुंचते पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी। और सबको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समुदाय से आते हैं, जस्टिस बीआर गवई। तो क्या ये ऐसा इसलिए हुआ कि ये तीनों के तीनों जो अधिकारी हैं ये सवर्ण जाति से आते हैं? क्या ये इस वजह से हुआ कि भाजपा की सरकारों के लिए और व्यवस्था के लिए बीआर गवई जो हैं वो उतने अच्छे जज नहीं माने जाते हैं या सरकार उनको लेकर असहज है? तो क्या ऐसा इस वजह से हुआ? लेकिन जो दलित पहचान है जस्टिस बीआर गवई की, और आकर उन्होंने कहा बंबई में कि मैं जहां पहुंचा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पहुंचा हूं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया। और आखिरी बात जो उन्होंने जगदीप धनखड़ को ट्यूशन दिया है वो ये कहा कि ये जो आप कह रहे हैं, आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों फैसला आया था कि तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में कि 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर कोई भी विधेयक विधानसभा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर फैसला लेना पड़ेगा और नहीं अगर फैसला लेती है तो यह बताना पड़ेगा कि आप उसको अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल भी उसको अंतहीन समय तक लेकर नहीं बैठ सकते। और इसके बाद तमतमा उठे थे उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और राष्ट्रपति को निर्देश देने वाला सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। तो बाकायदा जस्टिस बीआर गवई ने ट्यूशन दिया है, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा समझ में आता है कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो करेगी या पार्लियामेंट के बहाने जो सरकार करेगी उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता,
तो जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों भारतीय लोकतंत्र में बराबर है और सबसे ऊपर जो है वो संविधान है और सुप्रीम कोर्ट का काम है ये देखना कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी में पार्लियामेंट्री तरीके से भी बाकायदा प्रोसेस फॉलो करते हुए या किसी कानून को बदलकर अमेंडमेंट के जरिए जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो इसकी मंजूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर वीटो लगा सकता है, उसे इस बात का अधिकार है, वो संविधान का कस्टोडियन है इस लिहाज से। तो जाहिर सी बात है कि एक बी.आर. गवई और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक टसल तो दिखाई देता है, लेकिन प्रोटोकॉल न निभाना, उन्हें रिसीव करने न पहुंचना, ये बहुत कुछ इशारे करता और कहीं ना कहीं इसका मामला आप भी समझ रहे होंगे कि जाति है क्या। इसका इसकी जो रेमेडी निकाली कि जब जस्टिस बी.आर. गवई बंबई से जा रहे थे तो तीनों उनको सी ऑफ करने उन तक खबर पहुंच गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हैं इस बात से और उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है। तो और ये हो चुका था, तो गलती सुधार के नाम पर ये तीनों फिर उनको बंबई एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे और तीनों ने कहा कि हमसे गलती हुई है। लेकिन ये गलती नहीं है, ये नियत का मामला है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने गृह राज्य के दौरे पर आए और चीफ सेक्रेटरी से भी गलती हो जाए, पुलिस कमिश्नर से भी गलती हो जाए और डीजीपी से भी गलती हो और फिर तीनों ही एयरपोर्ट उन्हें छोड़ने के लिए पहुंच जाए। तो जरा समझिए कि भारत में जाति कैसे काम करती है और अगर एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है तो एक आम आदमी की हैसियत क्या है। उसे तो मटके का पानी पीने पर मारा जा सकता है, मूंछ रखने पर मारा जा सकता है, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा सकता है और डीजे बजाने पर भी मारा जा सकता है। हम ऐसे ही लोकतंत्र में रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।